प्रदेश में युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोग और बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर चयन किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी नौजवान के मतभेद का शिकार न होना पड़े। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन का सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए संकल्प लिया है। इसी के परिणाम के लिए 8 साल में देश भर में लगभग 8.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां की गई है। योगी ने रविवार को लोक भवन में 1510 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। योगी ने इस दौरान सपा सरकार पर निशाना साधा। कहा, अगर हम 400 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था। व्यापक लूट, शोषण और अराजकता थी। विदेशी आक्रामकताओं के हमले हुए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की और इन सब के बावजूद जब 1947 में देश को आज़ादी मिली तो भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। 1960 के बाद इसमें गिरावट शुरू हुई और 2016 तक उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया। जब नीतियाँ स्वार्थ की ओर ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता और परिवार के हितों की संरक्षा के लिए बनाई जाती है तो वे दुर्गति की ओर ले जाती है, जैसे ये उत्तर प्रदेश को लेकर गई है। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाकर विश्वास कायम किया है। युवाओं को अब बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के केवल योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार का संकल्प है सबको हुनर, सबको रोजगार। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विकास के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उसका आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव बरुआ ने कहा कि प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 22 व्यवसाय संचालित है, जिसमें 1,84,280 सीटें उपलब्ध है। 2022 में रिक्त 2406 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ है। शेष 341 पदों के परिणाम भी शीघ्र घोषित होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने बीते 8 साल में 60 से अधिक नए राजकीय ITI संस्थान किए हैं। वर्तमान में 324 राजकीय ITI के माध्यम से 32 ट्रेड कर लगभग 184 लाख युवाओं की कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने राजकीय ITI को मजबूत करने के लिए प्रधानाचार्य को 150 से अधिक और प्रशिक्षकों के लिए 1510 रिक्त पदों का योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। 286 राजकीय ITI में 1.84 लाख सीटें उपलब्ध है और प्रशिक्षक क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्री ने कहा, पिछले 8 वर्षों में 60 से अधिक नए ITI स्थापित किए गए हैं। 324 राजकीय ITI में लगभग 1.84 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है। ITI में मात्र 40 रुपये मासिक फीस निर्धारित की गई है ताकि किसी भी युवा को आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में बाधा न बंधे। 5000 करोड़ की परियोजनाओं से 150 ITI का उन्नयन किया गया है, जहां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हील, 3D प्रिंटिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन जैसी भविष्य में तकनीकों में प्रशिक्षण हो रहा है। कपिल देव बरुआ ने कहा कि कौशल विकास मिशन से अब तक 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिला है, जिनमें से 5.65 लाख को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 1.20 लाख परंपरागत कारीगर लाभान्वित हुए हैं, जिन्होंने कौशल प्रशिक्षण और ब्याज मुक्त ऋण भी मिला है। रोजगार मेलों के माध्यम से 4.13 युवाओं को नौकरी दिलाई गई है।